हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि सारी बीमारियों की जड़ होती है, सारी बीमारियों का रूट कॉज, दैट इज़ डिप्रेशन। एंड व्हाट इज़ डिप्रेशन और इसके कॉजेज़ क्या हैं एंड द ट्रीटमेंट, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को फुल देखिए, ताकि आपको नज़र आ सके कि आपके आसपास आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर कोई इस जो सिम्टम्स हैं इनसे सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो इस तरह से के सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं या आप इस तरह के सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से, एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। कंसल्ट करने में कुछ नहीं जाता है, कोई शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल, जिस तरह से और बीमारियां होती हैं उसी तरह से डिप्रेशन भी एक बीमारी है जो कि 100% क्योर हो सकती है, जिसको हम क्योर कर सकते हैं कुछ मेडिसिन्स लेके और कुछ साइकोथेरेपी से इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं जिस तरह से आप जो है, अगर आपको डिप्रेशन है देन आप पूरा दिन उदास रहते हो। उदास रहने का मतलब है कि एक उदासी होती है कि चलो आज हमारा कोई काम खराब हो गया है, देन हम उदास हैं, थोड़े देर के लिए उदास हैं। बट एक उदासी होती है जो टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है उदासी। आप इतने उदास रहते हो कि आपका जो सोशल नेटवर्क है, आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, आप अकेले रहना पसंद करते हो, किसी भी काम में जो है आपका मन नहीं लगता है, ठीक है। और अगर आप जॉब भी कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट नहीं है आपका, कोई भी आप काम करने लगे हो तो वहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं, क्या रखा है इस काम में मुझे तो सक्सेस नहीं मिल रही है, मेरा तो ज़िंदगी जो है अंधकार हो गई है, मैं क्या करूँ, मेरे जीवन में तो खुशी ही ख़त्म हो गई है, खुशी मिलती नहीं है। तो इस तरह के जो है इतना मन उदास रहता है, इतना मन उदास रहता है कि कुछ भी अच्छा हो जाए, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी ओकेज़न हो, यहाँ तक कि आपका चाहे बर्थडे है या आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आपको आपके हस्बैंड ने बहुत अच्छा सा गिफ्ट भी ला के दे दिया है, बट प्रॉब्लम क्या है, आपको खुश होना है, बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, आप अपने आप से तब क्वेश्चन करते हो कि इतना कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, इतना कुछ अच्छा हो रहा है, पर मेरे अंदर से खुशी क्यों नहीं आ रही है, वो खुशी कहाँ गई। आप खुद से जब वो क्वेश्चन कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत ही वीक हो जाती है, क्लास में उसका मन नहीं लगता है, उसको मतलब दिल करता है कि बस मैं बैठे रहूं, कोई मुझे बुलाए ना, बस मैं सुन रहा हूं, कोई मेरे से क्वेश्चन ना करे, कोई मेरे से कुछ ना पूछे, ठीक है। अकेले बैठ के खाना खाना, अकेले रहना, खेलना नहीं, इंटरेस्ट जो हर चीज़ में इंटरेस्ट का कम हो जाना। तो यही चीज़ बड़ों में, जो वो ऑफिस जाते हैं वहाँ पे वो अकेले रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट लेवल उनका कम हो जाता है। कई बार लोगों में देखा गया है कि वो अपने आप को बहुत ही गिल्टी महसूस करने लग जाते हैं, बहुत ही गिल्ट की जो ग्लानि की भावना है ना उनके अंदर आने लग जाती है। कुछ भी हो गया, कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपकी गलती है चाहे आपकी गलती नहीं है, देन आपको क्या लगेगा, आपको अपने में गिल्ट महसूस होगा, हाँ मेरे कारण ये हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ मेरे कारण ये हो, वो आप गिल्ट में जीने लग जाते हो, उस गिल्ट के कारण आप सैड रहने लग जाते हो। तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण होता है। कई बार डिप्रेशन की वजह से क्या सिम्टम्स होते हैं, कई बार आपको भूख नहीं लगती है, भूख ना लगने के कारण, या कई बार जो है बहुत कम केसेस में भूख ज़्यादा लगने लग जाती है, जिससे आपका वेट गेन हो जाता है। जब भूख कम लगती है तो आपका जो वेट है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। आपको नींद नहीं आती है, या नींद आती है तो रात को बहुत लेट नींद आती है, और अगर नींद आ भी गई तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद नींद खुलती रहती है। आप जो है पूरा अच्छी से स्लीपिंग नहीं कर पाते हो, एक जिसको बोलते हैं ना एक शांति भरी नींद, वो आपको नहीं आती है। आपका दिमाग है जब वो सोते वक्त भी चलता जा रहा है, और आपके जबड़े हैं, कई बार देखोगे कि वो इतने टाइट हो जाते हैं, आप उसको लूज़ करना चाहते हो, इस तरह से वो टाइट होते जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, बट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप सोचते जा रहे हो।
और कई बार इस तरह से होता है कि जिस तरह सुबह नॉर्मली आप जो है सो के उठना, जैसे सोते हो उठते हो 7 बजे, आप नॉर्मली शुरू से 7 बजे उठ रहे हो या 6 बजे उठ रहे हो, जब आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे देन आपकी जो नींद है 1-1.5 घंटा पहले ही खुल जाएगी, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठने लग जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, आपको नींद नहीं आएगी, आप लेटे रहोगे, पासे पलटते रहोगे, देन पूरा दिन आपको जो है वीकनेस महसूस होगी, स्लीपी महसूस होगा, चिड़पन रहेगा, आप चिड़चिड़े रहोगे, आप किसी से बात नहीं करोगे, कोई इंसान आपसे क्वेश्चन करता जा रहा है, पास में बैठा है वो बातें कर रहा है बट आप उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहे हो। कई बार होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी, जिस तरह थायराइड है, थायराइड की वजह से भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं कि कई बार होता है कि इतने जब सिम्टम्स इतने खतरनाक हो जाते हैं कि आपके मन में जो है गलत विचार आने लग जाते हैं कि क्या रखा है इस ज़िंदगी में, मतलब मेरे ज़िंदगी तो अंधकार है, मैं क्या करूँगा जी के, मेरे जीवन में तो कुछ रखा ही नहीं है, कोई भी इंसान मेरे से खुश नहीं है, मतलब मैं किसी का भी कितना भी कर लूँ कोई भी मुझे जो है शाबाशी तो नहीं देता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आपके मन में आनी शुरू हो जाएंगी, तो उसमें जो है इंसान बहुत ही एक ख़तरनाक स्टेप भी उठा सकता है। या कभी आपको कोई कहे जाए, इसको इस तरह से आपका फ्रेंड है, कोई आपका बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, अगर आपको वो ये कहता है कि मेरा मन नहीं लगता है, मैं उदास रहता हूँ, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, मेरा मन तो सुसाइड करने को कर रहा है, तो वो एक एमरजेंसी हो जाती है, तब अपने साइकेट्रिस्ट को मिलकर उससे कंसल्ट ज़रूर कीजिए, मेरी बात को ज़रूर मानिए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि डिप्रेशन में आपको कोई शर्म महसूस करने वाली बात नहीं है। ये कोई ये नहीं है कि जिसको डिप्रेशन हो गया वो मेंटली वीक है या वो दिमागी तौर पे कमज़ोर है, वो अपने आप को ये समझे मैं तो दिमागी तौर पे बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पाता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ज़िंदगी में। नॉट, ऐसा नहीं होता। कई बार होता है कि इस तरह से कोई सिम्टम्स नहीं होते, या आपके जो पास्ट में कुछ नहीं हुआ होता है, या कई बार होता है कि पास्ट में बहुत कुछ हो जाता है जिसको कि आप किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हो और अपने अंदर ही अंदर उस घुटन को लेकर सारी ज़िंदगी चलते रहते हो, देन इट इज़ ऑल्सो कॉज डिप्रेशन। तो उसमें क्या होता है कि आपको साइकोथेरेपी लेने की ज़रूरत होती है, या आपका कोई फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, आपके जो पेरेंट्स हैं, सबसे जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, तो उनके साथ बैठ के बात कीजिए उस मसले को, चाहे वो 10 साल पहले का है, 15 साल पहले का है, या इंस्टेंट हुआ है अभी, देन उसको अपने अंदर से निकाल कर फेंक दीजिए, तो आपका डिप्रेशन भी अंदर से जो है बाहर वो अपने आप चला जाएगा। तो कई बार होते हैं कुछ और कारण भी होते हैं, ये सिम्टम्स नहीं होते बट कुछ और दिमागी कारण भी होते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होते हैं, कोई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में इस तरह होता है कि आपको इस तरह से कोई सिम्टम नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत सब कुछ है भगवान का दिया हुआ आपके पास, बट आप फिर भी डिप्रेशन में जा रहे हो, आप फिर भी खुश नहीं रह रहे हो। अगर आपसे कोई कारण पूछता है क्या कारण है, कारण बताओ, देन आपके पास कोई कारण नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकल इफेक्ट्स में इस तरह होता है कि आपके ब्रेन में जो है वो केमिकल चेंजेस होते हैं, जो कुछ केमिकल्स की कमी होने की वजह से, जिस तरह से सेरोटोनिन है, डोपामाइन है और नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये जो केमिकल्स हैं उनकी जो कमी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो वो जो है वो उस तरह की आपको मेडिसिन्स दी जाती हैं कि ये केमिकल्स को इम्प्रूव किया जाए, वो केमिकल्स को इम्प्रूव करके साथ में आपको साइकोथेरेपी लेनी चाहिए। साइकोथेरेपी में क्या होता है कि आमने सामने बैठ के बात की जाती है, कंसल्ट किया जाता है, आपके विचारों को समझा जाता है, आपके थॉट्स को समझा जाता है और उनको किसी ऑल्टरनेटिव थॉट से रिप्लेस किया जाता है, आप में पॉजिटिविटी भरी जाती है। मतलब आपके दिमाग को टोटली वॉश किया जाता है, आपकी जो थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। दैट इज साइकोथेरेपी।
ये कोई पागलपन नहीं है। पहली बात तो ये सोच लिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोई कि पागल इंसान ही साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं तो ये पागलपन नहीं है, ये एक बीमारी है। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, इसलिए शर्माने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को ठीक कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, प्राउडली जाइए, नथिंग, कुछ नहीं होता है। मेडिसिन्स डॉक्टर्स आपको देंगे, अगर ज़रूरत है तो आपके साथ साइकोथेरेपी करेंगे, दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देती हैं। और अगर आप 6 महीने साल आप प्रॉपर मेडिसिन लेते रहते हो तो आप इस चीज़ से बाहर आ सकोगे और अपनी ज़िंदगी बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही खुशी से आप जी सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि मैंने आपको मतलब अपने दिल से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो बहुत ही गंदी जो है वो बीमारी होती है, इसको शर्म ना महसूस करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले।